सो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका इंग्लिश का पेपर है तो गाइस देख लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर। यहाँ पर अगर आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते तो गाइस आपकी जो 75 आ जाएंगे, क्योंकि गाइस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो गाइस इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले पेपर में। तो गाइस यहाँ पर चलिए आपको फटाफट सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर 16 क्वेश्चन है तो इस 16 के 16 क्वेश्चनों के आंसर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो इसे आपको जल्दी से फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आपके सेक्शन ए में रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर आपके निर्देश, इंट्रोडक्शन ये वगैरह पढ़ लेना। चलिए अब आपकी रीडिंग है, यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन गिव बिलो। तो गाइस यहाँ पर चलिए यहाँ पर थोड़ी जूम कर लेते हैं। ये आपका पहला पैसेज जो है 5 नंबर का है। तो कोई चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए आप इसके पैसेज देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस और साथ में आंसर भी आपको बताते चलते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपके क्वेश्चंस और ये रही इसके आंसर। तो वैसे चलिए से अब आप फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए पहले आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर राइट के चिन्ह लगी है, वही आपके राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा देख लीजिए यहाँ पर दूसरे का आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर देख लीजिए हमने बता दिया आपके राइट के चिन्ह वही आपके राइट आंसर। इसके बाद तीसरे का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथे का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें का यहाँ पर डी ऑप्शन। तो वैसे यहाँ पर फटाफट देख लीजिएगा पहले का सी, यहाँ पर दूसरे का बी हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे का ए ऑप्शन, इसके बाद चौथे में डी और पाँचवें में डी। तो वैसे आपके जो है पहले क्वेश्चन का 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। तो वैसे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो वैसे यहाँ पर इससे क्वेश्चन जो पैसेज को आपको रीड कर लेना है। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन के आंसर है चलिए आपको बता देती 5 नंबर का आपका दूसरा पैसेज है। तो इसी रहे इसके क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का क्या डी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद दूसरे का यहाँ पर जो अगर आप पैसेज पढ़ लेंगे तो गाइस आपको आराम से इनके आंसर बन जाएंगे। देख लीजिए इसमें दूसरे में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोफेसर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट तीसरे में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो फिजिक्स हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद आपका देख लीजिए डिस्कवर का आपको जो है नाउन इसको बताना, तो गाइस इसका डिस्कवरी राइट आंसर हो जाएगा। इसको गाइस यहाँ पर जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए हमने मीनिंग लिख दी है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आपके जो है क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है सेक्शन बी में आपको राइटिंग करनी है। तो गाइस चलिए यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव। यहाँ पर देख लीजिए इसका आपको पैसेज को जो है टाइटल लिखना है और जो इसके नोट्स बनानी है। चलिए हम आपको इसका टाइटल बता देते हैं और नोट्स। तो गाइस इसका टाइटल हो जाएगा बायोगैस प्लांट। तो गाइस देख लीजिए इसका आंसर ये रहा, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो ये जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका तीसरे का राइट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको टाइटल बताना है। और चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको जो है आसानी से इसका आंसर जो मिल जाए। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपको इसमें टाइटल हेडिंग डाल के लिख देना है बायोगैस प्लांट। इसके बाद नोट्स है तो गाइस यहाँ से यहाँ तक इतना पैराग्राफ लिख देना। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का आपका इतना पैराग्राफ हो जाएगा। तो ये जल्दी से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका देख लीजिए यहाँ तक आपका पैसेज है, तो इसी से पैसेज है। फिर इसके बाद क्वेश्चन चौथा जाता है। क्वेश्चन चौथा में आपको एप्लीकेशन लिखनी है 4 नंबर की है। चलिए फटाफट आपकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसे रही आपकी एप्लीकेशन, देख लीजिए अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी एप्लीकेशन है, कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या यहाँ से लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ तक। तो वैसे यहाँ पर नाम जो पेपर में दिया हुआ उसी तरह आपको नाम लिखना है। तो ये जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5वां है। क्वेश्चन 5 में देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5वां में आपको किसी एक टॉपिक पर जो है निबंध लिखना है। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इंडियन फेस्टिवल पर लिख सकते हैं वंडर ऑफ साइंस बन जाए तो वंडर ऑफ साइंस, नहीं तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, नहीं तो माय हॉबी। तो वैसे इसमें इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री पर देख लीजिएगा ये रहा आपका इसका आंसर। तो इस 5-6 हेडिंग है। तो इस पहले 3 हेडिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देख लीजिए जल्दी से, पहले 3 ही हेडिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 3 हेडिंग और है, तो इसे आपका जो है 3 हेडिंग यहाँ तक हो जाएंगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट ऑफ टेरी पर जो है निबंध हो जाता है। अगर आपको वंडर ऑफ साइंस पर बन जाए तो वंडर ऑफ साइंस पर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, आपको ये एजुकेशन के बारे में जो टीचर और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वैसे इसमें आपको 150 वर्ड लिखना है। तो वही चलिए इसके जो आंसर हैं, तो वैसे ही रहा इसका आंसर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 6वां का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना पैराग्राफ आपको लिख देना है, तो वैसे आपका 6वां आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देख लीजिए ग्रामर है। तो वैसे ये सेक्शन सी में ग्रामर है। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। एनी 5 करना है आपको। पहला आपका द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे में एनी हो जाएगा, इसके बाद तीसरे में एन हो जाएगा, इसके बाद चौथे में वेंट हो जाएगा, इसके बाद 5वें में मच हो जाएगा, इसके बाद 6वें में जो है हैव हो जाएगा। तो इसमें से आपको कोई 5 करने हैं। तो इसमें से आप 5 याद कर लेना, नहीं तो 6 के 6 याद कर लेना, क्योंकि 1-2 गलत हो जाते हैं। ये आपके सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसके बाद है आपके डू इज डायरेक्ट। इसके डू इज डायरेक्ट के आंसर फटाफट देख लेते हैं। पहला हो जाएगा, चलिए इसके आंसर देख ले। इसका देख लीजिए, पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा पहले का राइट आंसर। तो इसमें हो जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन। तो इसका पूरा क्या बन जाएगा, कैन यू, फिर हो जाएगा गिव मी, फिर हो जाएगा योर पेन। तो ये आपका आंसर रहा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 8वां का ए हो जाता है। इसके बाद है 8वां का बी। देख लीजिए, ए रहा 8वां का बी। इसका आंसर देख लीजिए, ए रहा इसका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 8वां का बी कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको लिख देना है ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। तो ये आपका जो है 8वां का बी क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद है सी क्वेश्चन। चलिए इसका सी क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका सी क्वेश्चन, अंकित प्ले हॉकी। तो इसमें तो ये आपका 8वां का सी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रोहन स्पीक इंग्लिश। तो इसका हो जाएगा, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसका हो जाएगा रोहन जो है डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका ई क्वेश्चन है। ये आपका ई क्वेश्चन है, इसका देख लीजिए। चलिए आप आंसर, तो इसी रहा इसका ई क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दे वी आर वॉकिंग इन द डार्क। तो इसमें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वीं का ई क्वेश्चन है। इसके बाद एफ क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ क्वेश्चन, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद आपको 5 ही करने थे। तो 5 के आंसर हमने आपको बता दी। इसको आपको जो है अगर जो मिल जाए और इसको सेंटेंस आपको बन जाए तो कर देना, नहीं तो हमने आपको 5 के आंसर बता दिए। इसके बाद सेक्शन डी देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। तो इसमें पहले का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है। तो इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अब APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है आप 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन का ए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपको इस पैसेज को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। चलिए इसके क्वेश्चन है, देख लीजिए। रहे क्वेश्चन, पहले का यहाँ पर सी हो जाएगा, दूसरे का सी, तीसरे में बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बी जो है 10वें का बी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। देख लीजिए, इसी तरह इस पैसेज को जो 3 लाइन दी हुई है इनको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन है, पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरे में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपके जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो इस क्वेश्चन आंसर जल्दी से फटाफट चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिए, पहले इसका 11वें का टेली बुक। तो वही देख लीजिए, व्हाट इज ए टेली बुक। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये रहा इसका राइट आंसर 11वीं का पहला। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 11वां पहला हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका आंसर देख लेते हैं। ये रहा इसका आंसर। तो वही आपको यहाँ से लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो वैसे ये क्वेश्चन का ही है, यहाँ तक, यहाँ से लिखना आपको ही से यहाँ तक हो जाएगा आपका 11वां का दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए 11वां का दूसरा का। तो वैसे आपका 11वां का दूसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका तीसरा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
तो वैसे रहा आपका 11वीं का तीसरा का आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 11वां का तीसरा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा। तो वैसे रहा आपका चौथा क्वेश्चन। इसका जो है चौथा क्वेश्चन जो है इसको आपको जो है ये आपका कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि एनी 6 करना है आपको, 7 दिए हुए 6 कर देंगे। तो वैसे आपको चौथा पर नहीं करना है। अगर आपको बन जाए तो कर देना, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद है आपका पाँचवा। ये रहा आपका पाँचवा और छठवां का आंसर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां का पाँचवा है और छठवां है, तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद है आपका सातवां, जो कि इसमें लास्ट है। तो वही इसके बाद सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही रहा आपका सातवां। देख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका जो है सातवां कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन में आपको देख लीजिए 30 वर्ड में इनके आंसर लिखना है, एनी 2 करना है। चलिए अब आपका 12वां का पहला जो है 12वां का पहला का नहीं कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है दूसरा और तीसरा कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आपका जो 12वां का पहला कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके बाद इसमें 2 कंप्लीट करना है, तो दूसरा और तीसरा कंप्लीट कर लेंगे। तो वैसे रहा आपका दूसरे का आंसर। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दूसरा का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक है। तो वैसे अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 12वां का दूसरा है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा। तो वैसे यहाँ पर चलिए तीसरे का आंसर देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका 12वें का तीसरा का आंसर। तो वैसे अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। यहाँ पर ये आपको 12वें का तीसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आपका 13वां देख लीजिए। पहला जो है यहाँ पर पहला है, दूसरा तीसरा। तो वैसे इन 3 में से आपको 2 करने हैं। तो वैसे पहला नहीं करेंगे, इसके बाद जो है इसका दूसरा और तीसरा कंप्लीट करेंगे। तो वैसे रहा आपका 13वें का दूसरा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं। इसके बाद है आपका 13वें का तीसरा। चलिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 13वें का तीसरा है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो वैसे इसके बाद आपका नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो वैसे रहा इसका 14वें का आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 14वां क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 14वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है 15वां। तो वैसे इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो वैसे रहा इसका सेंट्रल आइडिया। तो वैसे 15वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ये रहा आपका 15वें का आंसर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 15वां का आंसर है। इसके बाद हम आपको इसका PDF भी डाउनलोड कर बता देंगे कहाँ से करना है। तो वैसे आप PDF डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि 16वां क्वेश्चन है। चलिए अब आपका 16वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे रहा आपका 16वां क्वेश्चन, इसका आंसर है। तो वैसे रहा इसका आंसर। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे यहाँ से आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब यार आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको नेक्स्ट सब्जेक्टों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाले हैं। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह अगर आपको जो है इसका PDF भी चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।